Just give me 1 minute, please, because let me on my laptop. कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, इतना मिस नहीं होगा आपका। मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्लास। आज हमने सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है प्रो फ्री होस्ट में। तो मैं न्यू अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ प्रो फ्री होस्ट में। तो आप देख लें, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी जो वेबसाइट है ना वो अपलोड कर सकते हैं। अपनी कोई भी वेबसाइट आप अपलोड, फ्री वेबसाइट जिसमें फ्री है आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब फ्री होस्टिंग है यहाँ पे। तो इसको खोलते हैं वेबसाइट को। यहाँ पे हम अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो थोड़ी सी जस्ट ये है कि न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने जैसे अपना अकाउंट डाला और पासवर्ड डाल दिया। कि आप ईमेल से जाके इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे मेरे अकाउंट वेरिफिकेशन आ रही है, इसको कंफर्म कर लिया हमने। तो ये अकाउंट वेरिफिकेशन आ गई। अब यहाँ पे आप कोई भी अपना, यहाँ पे कोई भी आप अपना जो है वो अकाउंट का मतलब है कि आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक प्रैक्टिस वेबसाइट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ में ये वेबसाइट भी बनाऊंगी ट्यूटोरियल्स में, ताकि आप लोगों को पता चले कि वेबसाइट कैसे बनती है। तो जैसी भी मैं बनाऊंगी, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिव मे बी, लेकिन ये है कि आपको आइडिया होगा कि वेबसाइट जो है वो। सर कौन है? है आप या चली गई आप? जैसी भी वेबसाइट में बनाऊंगी उससे आपको पता चलेगा कि वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव तो नहीं होगी शायद, लेकिन आपको आइडिया होगा कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं और ऑनलाइन आप उनको पुट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ना। सिंपल आपने यहाँ पे वेबसाइट का नाम देना है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ प्रैक्टिस वेबसाइट। प्रैक्टिस वेबसाइट अवेलेबल है। तो हम, ये फ्री डोमेन है, हमने कस्टम डोमेन नहीं लेनी, हमने फ्री डोमेन लेनी है। तो हमने इसको टिक किया। तो हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो गई। अभी 1-2 मिनट लगेंगे, आप जस्ट वेट कर लो। ये वेबसाइट जो है ये इधर टिक आ जाएगा। फिर मैं इसको खोल के बताऊंगी आपको कि आपने इस पे कुछ बेसिक फाइल आज बताऊंगी कि आपने अपलोड कैसे करनी है। और ये यहाँ पे फिर इसका हम प्रीव्यू भी देखेंगे। इससे हम ऐसा करते हैं कि HTML में अपना एक पेज बना लेते हैं जो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेक्चर 7 में हम एक पेज बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो जब आप
अपनी वेबसाइट लोड करते हैं ना, तो लोड करते वक्त आपको सबसे पहले इंडेक्स नाम से आपको बनाना पड़ता है पेज। जो फर्स्ट पेज वेबसाइट रीड करती है ना, वो इंडेक्स नाम से होता है। तो लेकिन यहाँ क्या है कि इसमें इधर जो वेबसाइट बनती है, इस वेबसाइट पे जो सेव हो रहा है वो इंडेक्स 2 के नाम से सेव हो रहा है पेज पे ना, तो इस वजह से हम इसका नाम इंडेक्स 2 रखेंगे। ये पहला पेज जो रीड करेगा वो इंडेक्स 2 होगा, तो इसको हम इंडेक्स 2 डॉट एचटीएमएल कर देते हैं। और यहाँ पे हम अभी कुछ भी नहीं डालते, सिंपल हम इधर एक हेडिंग डाल देते हैं, माय फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट प्रैक्टिस पेज। तो सिंपल हमने इसकी हेडिंग डाल दी और इसको, इसी पेज को हम वहां पे अपलोड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये अपलोड हो रहा है। अभी ये अभी तक हुआ नहीं है, ये हो जाता है, वैसे जल्दी हो जाता है। वेट, ये हो गई है वेबसाइट, ये वेबसाइट लॉन्च हो गई है। अब हम इसको जाके मैनेज करेंगे। आपने मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज से आपने जाना है कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल खोल देगा। यहाँ से आपने आई अप्रूव कर देना है, तो पैनल आपका अप्रूव हो खुल जाएगा। यहाँ से आपने ऑनलाइन फाइल मैनेजर पे जाना है और फाइल मैनेजर से आपने ht डॉक्स पे जाना है। यहाँ पे देखिए इंडेक्स 2 के नाम से एक html फाइल बनी हुई है। आपने क्या करना है, इस फाइल को डिलीट कर देना है और इंडेक्स 2 वाली फाइल को भी डिलीट कर देना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अपलोड का बटन है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। पूरा फोल्डर उठाना चाहें अपने वेबसाइट के लिए, पूरा फोल्डर उठा सकते हैं। कोई फाइल उठाना चाहें, कोई फाइल उठा सकते हैं। कोई जिप फोल्डर उठाना चाहें, उसको उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से फाइल उठाएंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो हम इसको उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें इंडेक्स 2 के नाम से रीड होता है, इसलिए हम इसको उठा लेते हैं। अब हम, ये अपलोड हो गई। अब हम वापस अपनी यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं अपने अकाउंट्स। यहाँ से हम अपने क्लाइंट एरिया पे जाते हैं और अपनी फर्स्ट फाइल खोल के देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को जब इधर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है वो आपका शो हो गया। तो आप अपनी पूरी वेबसाइट, जितनी मर्जी बड़ी वेबसाइट बनाओ, वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ आया हो ट्यूटोरियल। आपको समझ आया है ये ट्यूटोरियल? तो नेक्स्ट ये है कि इस वेबसाइट पे मैं पेजेस बनवाती रहूंगी। आज के लिए बस इसका यही था कि मैं फर्स्ट पेज आपको बता दूं कि इस पे कैसे अपलोड होता है आपका, और नेक्स्ट मैं वेबसाइट बनवाती रहूंगी आपसे। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है टेक्स्ट, HTML टेक्स्ट। तो हम वो पढ़ते हैं। सॉरी, CSS टेक्स्ट, HTML नहीं। CSS में हम देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कि
अगर हम चाहते हैं, हम अपने टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं, file1.html। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कोई पैराग्राफ आपने बनाया है और कोई और पैराग्राफ भी आपने बनाया है, तो आप चाहते हो कि आप इस पैराग्राफ को कलर्स दो, इसके टेक्स्ट को कलर दो, तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे आप स्टाइल टैग यूज करोगे और यहाँ पे आप कोई क्लास बना लोगे, लाइक क्लास इज इक्वल्स टू वन मैंने दिया, तो यहाँ पे आपने लिखा .1 इज इक्वल्स टू कलर, और कोई भी कलर आप दे सकते हो, लाइक हमने ब्लू दे दिया, तो इस पैराग्राफ का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। अब आप देखो कि जो दूसरा पैराग्राफ है उसका कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन जिसको हमने क्लास दे के कलर की वैल्यू दी है, उसको उसका कलर आ गया। अब आप दूसरे पैराग्राफ को भी चाहो तो कलर दे सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर लो, .2, और उसको आपने नेम दे दिया, कोई भी नाम से आप क्लास क्रिएट कर सकते हो, और इसको हमने वैल्यू दे दी ब्राउन। यहाँ पे हमने दे दिया क्लास, और एक क्लास को आप कई जगह दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप देखो इसका कलर ब्राउन हो गया और ऊपर जो पैराग्राफ था उसका कलर ब्लू हो गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कलर की। नेक्स्ट हम टेक्स्ट में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो, आप अपने टेक्स्ट को कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो अपने बॉडी, तो आप सिंपल क्या करोगे, टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे, बैकग्राउंड कलर। तो आपके टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। आप अपने डिव में भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, टेक्स्ट पे भी, आप होल बॉडी टैग के ऊपर भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर दिया, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर आ गया। इस तरह हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइनमेंट। हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो टेक्स्ट है वो जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, आप देखो इधर, न्यू फाइल बना के आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डालती हूँ, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ डालती हूँ। को फॉर्मेट किया और इसको सेव किया। इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो आप देखो ये पैराग्राफ यहाँ से स्पेस कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, और पैराग्राफ अलाइन नहीं हुआ हुआ। तो आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पैराग्राफ अलाइन हो, तो आप सिंपल क्या करोगे, टेक्स्ट अलाइन लिखोगे और आप लिखोगे जस्टिफाई। यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइलिंग ही कर देती हूँ। तो आप टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पैराग्राफ है वो अलाइन हो जाएगा। तो आप देखो ये पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल अलाइन हो गया। अब आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो, आपने कोई हेडिंग लिखी, आप चाहते हो कि आपकी जो हेडिंग है वो सेंटर में आए, तो इन्होंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है, मैं इस कोड से डायरेक्ट आपको समझा देती हूँ।
अगर आप चाहते हो आपकी हेडिंग सेंटर में आए, आप चाहते हो या फिर आपकी हेडिंग लेफ्ट पे जाए, या आप चाहते हो आपकी हेडिंग राइट पे जाए, तो आप सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी दोगे। अगर आप चाहते हो कि वो लेफ्ट पे जाए तो आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट की प्रॉपर्टी दोगे, और अगर आप चाहते हो कि वो आपकी हेडिंग राइट पे आए पेज पे, तो आप टेक्स्ट अलाइन राइट की प्रॉपर्टी दोगे। तो इस तरह आप देखो, जो सेंटर की प्रॉपर्टी वाली हेडिंग थी वो सेंटर में आ गई, जो लेफ्ट की थी वो लेफ्ट पे चली गई, और जो राइट पे थी वो राइट पे आ गई। तो ये हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि हम टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से हम टेक्स्ट को, अगर हमारा जो टेक्स्ट है, अगर हम लिंक्स क्रिएट करते हैं, मैं एक और फाइल बनाती हूँ उसमें मैं आपको समझाती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने एक लिंक क्रिएट किया है होम के नाम से, तो क्या होगा कि जब मैं इसको ओपन विथ, इसको मैं रन करूंगी पेज को, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन आ जाएगी नीचे। मैं चाहती हूँ कि ये लाइन ना आए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं अपना स्टाइल टैग लूंगी, इसे मैं क्लास बना लूंगी, और इसमें प्रॉपर्टी दे दूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इस क्लास को मैं इस ए टैग के अंदर इंक्लूड कर दूंगी। तो क्या होगा कि मेरी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो चली जाएगी, यानी कि जो लाइन थी वो मेरी चली जाएगी। इस तरह अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन आए, या वो, इसको देख लो यहाँ पे हेडिंग को इन्होंने स्टाइल किया हुआ है, ये चाहते हैं कि हेडिंग के ऊपर लाइन आ जाए, तो ये देखो लाइन थ्रू द टेक्स्ट चला गया, सॉरी ओवर द लाइन, यानी कि लाइन के और टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाए। तो यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ रही है। अगर आपने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू दिया तो इस तरह से लाइन आ जाएगी, अगर आपने अंडरलाइन दिया तो इस तरह से लाइन आ जाएगी। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं टेक्स्ट को शो करने के। टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी जब आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हो तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की वजह से हमारा टेक्स्ट जो है वो डिफरेंटली शो होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप चाहते हो कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो, जो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा अपर केस में चला जाए। तो सिंपल आप क्या करोगे, स्टाइल टैग में जाके आप अपनी क्लास को, एक क्लास लोगे, और स्टाइल टैग में जाके आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका सारा टेक्स्ट लोअर केस में आ जाए, लिखा हुआ बेशक पैराग्राफ में जैसे भी हो, लेकिन आप चाहते हो कि सारा अपर केस में आ जाए, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करोगे तो सारा टेक्स्ट जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस करोगे तो सारा टेक्स्ट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप कैपिटलाइज करोगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। इस तरह टेक्स्ट स्पेसिंग का एक टॉपिक है, इसमें कुछ कहना क्या, ये टोटल यही था। टेक्स्ट स्पेसिंग का टॉपिक है। टेक्स्ट स्पेसिंग का मतलब है कि आप, टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, टेक्स्ट इंडेंट ये होता है कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि उसके स्टार्टिंग में स्पेस आए, तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ के अंदर एक क्लास दोगे और क्लास को प्रॉपर्टी दे दोगे टेक्स्ट इंडेंट। जितनी भी आप इंडेंट को पिक्सेल्स दोगे उतनी स्टार्टिंग में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको 30 पिक्सल करूंगी तो देखो स्पेस कम हो जाएगी स्टार्टिंग में। इसी तरह अगर मैं इसको बढ़ा दूंगी तो स्पेस बढ़ जाएगी। तो ये टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास लेटर स्पेसिंग।
अगर आप चाहते हो कि आपके लेटर्स में स्पेस, हर लेटर के दरमियान में स्पेस आए, तो आप क्या करोगे, एक लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है वो आप लिखोगे अपने हेडिंग में, स्टाइल टैग में आप वो प्रॉपर्टी दोगे, और आपको जितनी स्पेसिंग लेटर्स के दरमियान में देनी है आप वो स्पेसिंग दे दोगे। यानी कि अगर आपको 5 पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो वो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू दोगे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिया तो स्पेसिंग जो है वो कम हो गई है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है लाइन हाइट। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइंस के दरमियान में हाइट क्रिएट करना चाहते हो, यानी कि ये तो डिफॉल्ट हाइट है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइन के दरमियान में हाइट कितनी आनी चाहिए, अगर आपने जितनी भी आप हाइट लानी चाहिए उतनी आप वैल्यू दे दोगे। यहाँ पे 0.7 है तो इन दोनों के दरमियान में देखो आप हाइट जो है वो कम है। इसी तरह यहाँ पे 1.8 है तो इस दो पैराग्राफ के दरमियान में जो हाइट है वो ज्यादा है। तो ये लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग से क्या होता है कि हमारे जो है हर वर्ड के दरमियान में हम कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। पहले था ना लेटर स्पेसिंग, अब ये है वर्ड स्पेसिंग कि हम हर वर्ड के दरमियान में कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। तो अगर हम वर्ड्स के दरमियान में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम सिंपली वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी देंगे, और साथ में हम लिखेंगे जितनी भी स्पेस, यहाँ पे 10 पिक्सल स्पेस देना चाहते हैं तो इधर 10 पिक्सल लिखा तो स्पेस बढ़ गई, और अगर आप नेगेटिव स्पेसिंग देंगे तो आपकी स्पेस और उतनी कम हो जाएगी। और इस तरह ये, अगर आप चाहते हो कि आप अपने टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हो तो सिंपल आप क्या करोगे, शेडो की प्रॉपर्टी यूज करोगे, टेक्स्ट शेडो, और उसमें आप ये आपको बताएगा कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल शैडो के लिए होती है, फर्स्ट 2 पिक्सल की जो वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल शैडो के लिए, नेक्स्ट जो है वो वर्टिकल शैडो के लिए टेक्स्ट पे, और उससे नेक्स्ट जो है कि आप शैडो किस कलर का देना चाहते हो, और उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इधर 5 पिक्सल और ऐड कर दो कि आप कितना उसको ब्लर रखना चाहते हो, यानी कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट वर्टिकल शेडो, और 5 पिक्सल ये बताएगा कि आप कितना ब्लर रखना चाहते हो और किस कलर का शेडो देना चाहते हो, वो इसकी प्रॉपर्टी है रेड। आपको समझ आया ये? तो इससे आपके टेक्स्ट के ऊपर शेडो आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे समझ आए हो। अल्लाह हाफिज।